नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से त्रयोदश अध्याय में 13वां अध्याय है आज। और इस अध्याय में है ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ और अपने पुत्र हर्यश्वों तथा सबलाश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नारद उवाच ब्रह्मन् विधे महाप्राज्ञ वदनो वदतां वर दक्षे गृहं गते प्रीत्या किमभूत् तदनन्तरम्। ब्रह्मोवाच दक्षः प्रजापतिर्गत्वा स्वाश्रमं हृष्टमानसः सर्गं चकार बहुधा मानसं मम चाज्ञया तमबृंहितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः दक्षो निवेदयामास ब्रह्मणे जनकाय मे। दक्ष उवाच ब्रह्मंस्तात प्रजानाथ वर्धन्ते न प्रजाः प्रभो मया विरचिताः सर्वास्तावत्यो हि स्थिताः खलु किं करोमि प्रजानाथ वर्धेयुः कथमात्मना तदुपायं समाचक्ष्व प्रजाः कुर्यां न संशयः। ब्रह्मोवाच दक्ष प्रजापते तात शृणु मे परमं वचः तत्कुरुष्व सुरश्रेष्ठ शिवस्तेषं करिष्यति या च पञ्चजनस्याङ्गसुता रम्या प्रजापतेः असिक्नी नाम पत्नी श्वे प्रजेश प्रतिगृह्यतां वामव्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः तद्विधायां च कामिन्यां भूरिशो भावयिष्यसि। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ। दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृत्तांत अब आप प्रीतिपूर्वक सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता यानी मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, मेरे पास आकर के, हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। तो हे प्रजानाथ, अब बताइए मैं क्या करूं, यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का मैं विस्तार करूं। तब फिर ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापते, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसी को कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असिक्नी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मोवाच ततः समुत्पादयितुं प्रजा मैथुन धर्मतः उपये मे वीरणस्य निदेशान् मे सुतां ततः अथ तस्यां स्वपत्न्यां च वीरिण्यां स प्रजापतिः हर्यश्वसंज्ञानयुतं दक्षः
पुत्रानजी जन अपृथक धर्मशीलास्ते सर्व आसन सुता मुने पितृभक्तिरता नित्यं वेदमार्गपरायणाः पितृप्रोक्ताः प्रजा सर्गकरणार्थं ययुर्दिशं प्रतीचीं तपस्येतात सर्वे दाक्षायणाः सुताः तत्र नारायण सरस्तीर्थं परमपावनं संगमो यत्र संजातो दिव्यसिन्धुसमुद्रयोः तदुपस्पर्शनादेव प्रोत्पन्नमतयो अभवन् धर्मे पारमहंसे च विनिर्धूतमलाशयाः प्रजा विवृद्धयेते वै ते पिरे तत्र सत्तमा दाक्षायणा दृढात्मानः पित्रादेश सुयन्त्रिताः त्वं च तान् नारद ज्ञात्वा तपतः सृष्टिहेतवे अगमस्तत्र भूरिणिहार्दमाज्ञायमापतेः अदृष्ट्वा तं भुवः सृष्टिं कथं कर्तुं समुद्यताः हर्यश्वा दक्षतनया इत्यवोचंस्तमादरा। तो ब्रह्मा जी अब नारद जी से बोले कि तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या से विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरिणी के गर्भ से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। तो हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्यश्वो, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। ब्रह्मोवाच तम निशम्याथ हर्यश्वास्ते त्वदुक्तं मतन्विताः औत्पत्तिकधियः सर्वे स्वयं विममृषुर्भृशं सुशास्त्रजनकादेशं यो न वेद निवर्तकं स कथं गुणविश्रम्भी कर्तुं सर्गमुपक्रमेत् इति निश्चित्य ते पुत्राः सुधियश्चैकचेतसः प्रणम्य तं परिक्रम्यायुर्मार्गमनिवर्तकम् नारद त्वं मनः शम्भोर्लोकानन्यचरो मुने निर्विकारो महेशान मनोवृत्तिकरस्तदा काले गते बहुतरे मम पुत्रः प्रजापतिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदादन्वतप्यत मुहुर्मुहुर्वाचेति सुप्रजस्त्वं शुचां पदं शुशोच बहुशो दक्षः शिवमाया विमोहितः अहमागत्य सुप्रीत्या सान्त्वयं दक्षमात्मजं
शान्तिभावं प्रदर्श्यैव दैवं प्रबलमित्युत अथ दक्षः पञ्चजन्यां मया सपरिसान्त्वितः सबलश्वाभिधान् पुत्रान् सहस्रं चाप्यजीजन ते अपि जगमुस्तत्र सुताः पित्रादिष्टा दृढव्रताः प्रजासर्गे यत्र सिद्धाः स्वपूर्वभ्रातरो ययुः तदुपस्पर्शनादेव नष्टाघा विमलाशयाः ते उपरमहत्तपस्तत्र जपन्तो ब्रह्म सुव्रताः प्रजासर्गोद्यतांस्तान्मयि ज्ञात्वा गत्वेति नारद पूर्ववच्चागदो वाक्यं संस्मरन्नैश्वरीं गतिम्। तो ब्रह्मा जी बोले कि वे हर्यश्वगण आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। तो बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए। किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदनंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा कि शोक मत करो, दैव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या असिकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहाँ गए जहाँ उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। तो ये नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। भ्रातृपंथानमादिश्य त्वं मुने अमोघ दर्शनः अयाश्चोर्ध्वगतिं ते अपि भ्रातृमार्गं ययुः सुताः उत्पातान् बहुशो पश्यत् तदैव स प्रजापतिः विस्मितो भूत्समे पुत्रो दक्षो मनसि दुःखितः पूर्ववत् त्वत्कृतं दक्षः शुश्राव चकितो भृशं पुत्रनाशं शुशोचाति पुत्रशोकविमोचितः चुक्रोध तुभ्यं दक्षोऽसौ दुष्टोऽयमिति चाब्रवीत् आगतस्तत्र दैवात् त्वमनुग्रहकरस्तदा शोकाविष्टः स दक्षो हि रोषविस्फुरिताधरः उपलभ्य तमाहत्य धिक् धिक् प्रोच्य विगर्हयन्। दक्ष उवाच किं कृतं ते अधम श्रेष्ठ साधूनां साधुलिङ्गतः भिक्षोर्मार्गोर्भकानां वै दर्शितो साधुकारिणः
ऋणैस्त्रिभिर्मुक्तानां लोकयोरुभयोः कृतः विघातः श्रेयसोऽमीषां निर्दयेन शठेन ते ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य यो गृहात् प्रव्रजेत् पुमान् मातरं पितरं त्यक्त्वा मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः निर्दयस्त्वं सुनिर्लज्जः शिशुधीभिद्यशोपहा हरेः पार्षदमध्ये हि वृथा चरसि मूढधीः मुहुर्मुहुर्भद्रं त्वमचरो मे अधमाधम विभवेद् भ्रमतस्ते यतः पदं लोकेषु न स्थिरम् शशापेति शुचा दक्षस्त्वां तथा साधु सम्मतं बुबोध नेश्वरेच्छां स शिवमाया विमोहितः शापं प्रत्यग्रही च त्वं स मुने निर्विकारधीः एष एव ब्रह्म साधो सहते सोऽपि च स्वयं। आगे कहते हैं कि हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। अब उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि ये नारद दुष्ट है। उसी समय दैव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदापूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्पुत्रों को ये कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ ने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। यहाँ पे 3 ऋणों की बात हुई है। तो वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से जो एक ऋण पूरा होता है उसे कहते हैं ऋषि ऋण। फिर दूसरा है देव ऋण जो यज्ञ और पूजा के माध्यम से पूरा होता है। और फिर होता है अंतिम पितृ ऋण जो कि पुत्र के उत्पादन से व्यक्ति उस ऋण से मुक्त होता है। तो तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा हित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिवजी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर श्राप दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस श्राप को ग्रहण कर लिया। तो हे ब्रह्म साधो, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है और ये उसी श्राप का परिणाम है जो छवि नारद जी की सबके बीच में विद्यमान है कि उनका पैर स्थिर नहीं रहता, लोक भ्रमण करते रहते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त वो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष की सृष्टि उपाख्यान में नारद श्राप वर्णन नामक 13वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे दक्ष सृष्टौ नारद श्रापो नाम त्रयोदशो।
अध्यायः। ॐ श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।